5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी पूरा दांव लगा रही है, जोर लगा रही है कि सत्ता में वापसी करे। और बीजेपी से ज्यादा तो गोदी मीडिया इस बात को लेकर लगातार सर्वे कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, ताकि लोग ये कह सकें कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हम वोट दे देंगे, बीजेपी को सत्ता में हम लेकर आएंगे। कोशिश लगातार हो रही है, इसलिए हर न्यूज चैनल हर 2 घंटे के बाद एक नया सर्वे लेकर चला आ रहा है। चुनाव से पहले अनगिनत तरीके के सर्वे हो रहे हैं, अलग अलग नाम से सर्वे सामने रखे जा रहे हैं, ताकि माहौल बनाया जा सके, ये बताया जा सके वोटर्स को, देखिए सर्वे तो ये कह रहा है कि बीजेपी आएगी, इसलिए वोट तो आप दे ही दीजिए। और सर्वे के नाम पर जो रिपोर्टर्स वहां रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, उनकी कोशिश बस यही है कि तमाम सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री मोदी को रखकर वोटर्स से कहलवा दिया जाए कि हम वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन अब गोदी मीडिया को शायद इसकी आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब वोटर खुलकर बोल रहा है और कह रहा है कि ना विधानसभा में और ना ही लोकसभा में बीजेपी वापस नहीं आने वाली, सत्ता बदलनी चाहिए और पार्टी जो सत्ता में इस वक्त बैठी है उसे सत्ता से उतारने की कोशिश में अब जनता लग गई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी दोनों सत्ता में वापसी चाहते हैं, लेकिन दोनों की मंशा अलग अलग नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी चाहते हैं, जबकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद देगी या नहीं देगी इस पर कोई बयान नहीं दे रही है। चुनाव में इस बात का फैसला होना है कि शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ते हैं या बीजेपी का नेतृत्व भारी पड़ता है। सवाल तो इस बात का भी है कि क्या पीएम मोदी के चेहरे के सामने कमलनाथ को वोट मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के पोस्टर में प्रधानमंत्री की फोटो इतनी बड़ी है जितनी बड़ी मध्य प्रदेश के किसी भी नेता की नहीं है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी इतनी बड़ी फोटो नहीं लग रही है। ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी का भरोसा उठ गया है और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के सहारे ही मध्य प्रदेश में वोट मांग रही है? बीजेपी को यह लगता है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाएगा? एबीपी न्यूज का सर्वे ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस की वापसी होगी, यानी पीएम मोदी का चेहरा भी बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। क्या सही में ऐसा है? इसी सवाल को एबीपी न्यूज के गोदी रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने लोगों से पूछा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना का जिक्र करके ये पूछने की कोशिश की कि क्या कोई गुंजाइश है बीजेपी की जीत की। मध्य प्रदेश में अफसोस की बात यह रही कि अभिषेक उपाध्याय को मन चाहा जवाब नहीं मिला। लोगों ने साफ कह दिया कि लाडली बहन योजना का कोई फायदा बीजेपी को चुनाव में नहीं होगा, शिवराज सिंह को वोट नहीं मिलेगा और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस जवाब से परेशान अभिषेक उपाध्याय ने एक सवाल और पूछा, जो उनके पास तुरुप का सवाल था। तुरुप का इक्का होता है, अभिषेक उपाध्याय के पास यह तुरुप का सवाल था, जिसको लेकर उनको यकीन था कि जो सवाल उन्होंने पूछा है उसकी हां में हां लोग जरूर मिलाएंगे। अभिषेक उपाध्याय ने पूछा कि मध्य प्रदेश छोड़िए, देश की बताइए, 2024 में मोदी जी आएंगे, उनको तो वोट मिलेगा। लेकिन इस बार भी अभिषेक उपाध्याय को अफसोस हुआ, उनका तुरुप का सवाल नहीं चला। लोगों ने साफ कह दिया कि इस बार न मध्य प्रदेश और न ही दिल्ली में बीजेपी को वोट मिलेगा। सरकार दोनों जगह बदलनी चाहिए, मोदी जी के चेहरे पर भी वोट नहीं मिलेगा, न ही शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, यानी गोदी सुपरस्टार अभिषेक उपाध्याय को हर जगह से निराशा हाथ लगी।